जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी ये जिंदगानी रहे, मैया ओ गंगा मैया। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरी रसोई में और आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको सबको पता है आज करवा चौथ है। करवा चौथ के रोज सारी बहनें बेटियां बहुएं सजती है संवरती है, कोई पार्लर जाती है, कोई घर पे ही तैयार होती है और कोई बेटियां अपने घर से पकवान अच्छे अच्छे बनाती है, बहुत ही अच्छे। और कंवारी लड़कियां भी इसका व्रत करती है। सब जगह के अलग अलग रीति रिवाज है, कोई कहाँ पे कौन सा करते, कहाँ से कौन सा करते। इसमें एक बात और है, इसमें है ना पति भी उनके साथ में, बहुत सारे पति ऐसे होते हैं कि व्रत रखते हैं तो कोई खा के रखता है, कोई बिना खाए रखता है, निर्जला भी रखता है और सेगार करके भी रखता है। बहुत सी जगह सरगी भी ली जाती है, बहुत सी जगह सरगी नहीं ली जाती। आज मैं आपको एक अच्छी सी रेसिपी बनाना बताती हूँ। अलग अलग जगह पे अलग अलग पकवान बनते हैं और मैं आपको एक अलग चीज़ बना के बताती हूँ। तो आप चलिएगा मेरी रसोई में, तो ये चीज़ आपको मैं अपनी रसोई में बताती हूँ। खीर के ही घरों में बनाई जाती है, अलग अलग तरीक़ों से बनाई जाती है और बड़े चाव से भी खाई जाती है। खीर चावल से बनाई जाती है, चावल के अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ों से बनाई जाती है, फ्रूट्स वगैरह और मखाने के, इनसे भी बनाई जाती है। कभी सोचा आपने कि ये लौकी से भी बनाई जाती है? तो आइएगा मैं आपको लौकी से खीर बनाना बताती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ लौकी की खीर। इसको व्रत में भी खाई जाती है, विगर व्रत में भी खाई जाती है और सरगी में भी आप खा सकते हैं। ये है बादाम, किशमिश, काजू, खोपरा और चीनी, और ये है दूध, ये है लौकी। अब इसको अपने को मेरे को कद्दूकस करना है, तो मैं इसको कद्दूकस करती हूँ। ये मेरी लौकी घियाकस हो चुकी है। अब मैं कढ़ाई में दूध चढ़ाने जा रही हूँ। अब मैं इसमें ये दूध डाल देती हूँ। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, एक ही उबाल ले लेते हैं दूध में। एक उबाल लेने से दूध ऐसी रबड़ी जैसा नहीं होता है, तो 8-10 उबाल लेने के बाद में इसमें अच्छा सा रबड़ी जैसा टेक्सचर आ जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। 1 किलो दूध में 250 ग्राम लौकी ही डालनी चाहिए। अगर अपन ज़्यादा डाल देंगे तो पूरी लौकी लौकी हो जाएगी, खीर का टेस्ट नहीं आएगा, इसमें लौकी लौकी का टेस्ट आएगा। दूध तो बॉयल होता रहेगा और गर्म भी होता रहेगा। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ करवा चौथ की, कि अपन बहन जेठुत और भांजी को अपना बयाना क्यों देते हैं। इसके पीछे एक कहानी है करवा चौथ की। वैसे दूध निकलना बहुत शुभ है, लगता है खीर बहुत स्वादिष्ट बनेगी, तो खीर तो बनती रहेगी। आपको मैं कहानी सुना रही थी। जब 7 भाइयों की बहन अपने ससुराल जाती है तो ससुराल में सबके पैर लगती है, सास के, जिठानी के, ननद के, सबके जैसे सब होते हैं बड़े, उनके पैर छूती है। किसी ने आशीर्वाद नहीं दिया तो उसके मन में पता नहीं क्या आया, वो जाके अपनी जो 6 महीने की जेठूत थी वो झूले में सो रही थी, तो उसने जाके उसके पैर ऐसे छुए। पैर छूते ही वो बोली कि जा, तेरा सुहाग अमर रहेगा। तो सब देखने लग गए कि इसका सुहाग तो है ही नहीं, तो सुहाग कहाँ से अमर रहेगा। तो अपन बयाना भी इसी वजह से जेठूत को, भांजी को, ननद को देते हैं, क्यों कि इनका बोला हुआ सब लगता है, फलता है। तो आप सब अपनी जेठूत, भांजी और नानी इनको
जरूर अपना बयाना दीजिएगा। अगर ना हो तो फिर तो सास तो है ही, जैसे सास तो है ही। ये मत सोचो कि मेरी ननद विधवा है या मेरी जेठोत विधवा है, मेरी जेठूती नांदी विधवा है, ये मत सोचो। ननद ननद होती है, जेठोत जेठूत होती है और नांदी नांदी होती है। सास भी ऐसा कुछ नहीं, सास भी अगर विधवा है तो आप उसको भी दे सकते हो, क्योंकि अगर सास नहीं होती तो आपका पति कहाँ से आता। ये आप बहुत पुरानी कहावत है। भगवान के यहाँ पे भी, राजा राम के यहाँ पे भी पहले माँ को पूजा जाता था। सब जो प्रोग्राम होता था करता था, सबसे पहले माँ की पूजा होती थी, उसके बाद में भगवान की पूजा होती है। और माँ अपने बच्चों के लिए सारी पूजाएं करती है, सारे हवन में बैठती थी। तो ये अपनी गलत भावना है कि अपन विधवा है तो अपन उसको ऐसे नहीं करें, अपन उसको ऐसे नहीं, ये सारी गलत भावनाएं आप अपने दिमाग में से निकाल दीजिएगा। और जो भी पूजा पाठ करनी है आराम से कीजिएगा, और कभी उनको हीन भावना मत दिखाइएगा कि अब मेरी सास विधवा है, मेरी ननद विधवा है, मेरी जेठोत विधवा है या मेरी नानी विधवा है। आप उनका मान सम्मान कीजिएगा, भगवान आपका मान सम्मान जरूर करेंगे और बहुत ज़्यादा करेंगे। तो अब मेरे दूध में भी अच्छे से उबाल आ चुका है और ऊपर मलाई आ चुकी है। तो मैं अब इसमें लौकी डालने जा रही हूँ। अब हमने इसमें लौकी डाल दी है। लौकी हमने पहले इसलिए डाली है ताकि दूध उबलते उबलते दूध के साथ में लौकी का कच्चापन भी निकल जाएगा, और लौकी पकने के बाद में इसकी खीर बहुत स्वादिष्ट बनेगी। आप भी कभी ट्राई कीजिएगा घर पे बनाने की, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है इसमें। खीर लमसम बन चुकी है, 10 मिनट तक मैंने बॉईल किया खीर को, और लौकी भी अच्छे से बन चुकी है। अब मैं इसमें खोपरे का बुरादा डाल रही हूँ ताकि इससे हमारा स्वाद और अच्छा हो जाए। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। तो 250 ग्राम जितनी इसमें आप चीनी डाल दीजिएगा। अच्छे से बॉईल आने के बाद में शक्कर पूरी घुल जाए, फिर आप गैस को भी बंद कर दीजिएगा। और की खीर बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कोई भी बना सकता है। मेरे चैनल पे आपको जल्दी से जल्दी बनने वाली रेसिपी मिल जाएगी। उसमें से एक ये लौकी की खीर है जो 15 से 20 मिनट में बनके तैयार हो जाती है, और फिर इसका स्वाद ऐसा है बिल्कुल जैसे अपन रबड़ी खा रहे हैं। हमारी खीर पूरी तैयार हो चुकी है। अब हम गैस बंद कर रहे हैं। हमारी खीर बनकर तैयार हो चुकी है। अब अपन इसमें काजू बादाम डालेंगे, इससे गार्निश हो जाएगी अच्छे से। एक बात मैं और बताना चाह रही हूँ आप लोगों को, राजस्थान के अंदर अलग अलग डिश बनती है। पंजाब में अलग बनती है, पंजाब में फिन्नी बनती है, तो राजस्थान में कहीं दाल बाटी चूरमा बनता है, तो कहीं चावल और चौले बनते हैं। तो चावल चौले के लिए तो ये है कि चौले जब नए आते हैं ना, तो उसकी शुरुआत लोग बाग उससे करते हैं, चावल चौले खाने से। तो इस वजह से राजस्थान में अलग अलग डिश तो बनाते हैं। दाल बाटी चूरमा भी बनाया जाता है और चावल और चौले भी बनाए जाते हैं।
आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। और मिलते हैं अगले बुधवार को नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।